नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में एक दो करके कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को आई जांच रिपोर्ट में सराफा कारोबारी कोरोना पॉजिटिव निकला है। कारोबारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद फिर एक बार हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। सराफा क्षेत्र में युवक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद फिर एक बार बाजार में हड़कंप मच गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने सराफा चौराहा से ननुहाई की ओर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। शासकीय स्कूलों में पिछले 12 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों के साथ लगातार सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। अतिथि शिक्षकों ने कई वर्षों से उचित मानदेय नियमित करके और मई जून का मानदेय देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। मानदेय ना देने और नियमित ना करने के कारण उच्च शिक्षित प्रशिक्षित होने के बाद भी अतिथि शिक्षक मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के कई अफसरों के तबादले कर दिए हैं। इन तबादलों में जबलपुर के सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर विश्व रंजन को जबलपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। हमारे प्रशासन द्वारा जारी आईआरसीटीसी की अधिकारियों की तबादला सूची में मधुर वर्मा, जो जबलपुर में सीनियर डीओएम मूवमेंट एंड परिचालन संरक्षा थे, को विश्व रंजन के स्थान पर सीनियर डीओएम बनाया गया है। रेत के अवैध कारोबार में सक्रिय तत्व अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए रेत उत्खनन कर रहे हैं। ऐसा एक मामला सोमवार को परियट नदी में हाईफाई डिवाइस लगाकर नाव से रेत निकाली जा रही थी, जिसे में मौके पर जब्त करते हुए डिवाइस को नष्ट कराया गया। अवैध रेत निकासी को लेकर एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन और परिवहन के कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई करने का आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तम अगम जैन, प्रभारी सीएसपी आधारताल रोहित काशवानी के द्वारा थाना प्रभारी पनागर आर.के. सोनी के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा ग्राम मदना में हाईफाई डिवाइस लगाकर निकाली जा रही रेत को जब्त करते हुए हाईफाई डिवाइस को नष्ट किया गया है। रांझी थाना अंतर्गत आने वाली रांझी तहसीली में सोमवार को जब सबकी आंखें दंग रह गईं, जब रांझी तहसील का पीछे का दरवाजा टूटा हुआ मिला। तहसीलदार राजेश कुमार सिंह ने बताया कि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज चोरी नहीं हुआ। ज्ञात चोर के खिलाफ घटना की एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिससे पुलिस पतासाजी का कार्य प्रारंभ कर दिया है। तहसील में कोई चोरी नहीं है, जो तहसील अस्थायी रूप से एक बनाई गई है, उसके पीछे के उसको जरूर किसी ने तोड़ दिया है। इसकी जानकारी आज प्राप्त हुई हमारे कर्मचारियों के माध्यम से और इसकी घटना की एफआईआर जो है दर्ज। लॉकडाउन के बीच अब लोगों को बिजली के बिल रुला रहे हैं। मनमाने तरीके से बिजली विभाग बिजली के बिलों की रीडिंग भेज रहे हैं और मनचाहा पैसा ले रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है। जबलपुर में भी कई लोग इसकी शिकायत करने बिजली विभाग पहुंचे, बिजली की गलत रीडिंग के लिए शिकायत की। जमा है जनवरी से लेकर अभी तक, लेकिन हर महीना जो पिछला महीना मदन महल में जमा किया था वो अकाउंट इस महीने हर महीने जुड़ के आता है, जो कि इनके अकाउंट में नहीं आया। और मैंने पिछले टाइम फरवरी में भी अफसर से मिला था, इनने खुद बोला था कि आप इसका अकाउंट को ठीक कराइए आदमी से। तो मैं 1 घंटा यहाँ बैठा, बैठने के बाद उसने कहा आपका ठीक हो जाएगा, आप जाओ, हो जाएगा आपका अमाउंट। तो वो अमाउंट आज भी अभी तक ठीक नहीं होगा। इनके अकाउंट में वो पैसा मदन महल वाला आया ही नहीं और वही पैसा जना है। मेन क्या है, जो शिकायतें आ रही हैं, जो लॉकडाउन में हमारे अप्रैल माह के बिल नहीं बटे थे और सिस्टम में बैक हैंड पे बनाए गए थे, उपभोक्ताओं को जो मई माह का बिल मिला है उसमें कंज्यूमर को डाउट सबसे ज़्यादा है कि हमारे बिल में मार्च के बाद अचानक से जो मई माह के बिल आए हैं वो ज़्यादा आए हैं। तो सबसे ज़्यादा शिकायत है जो बीच का बिल होने नहीं मिलने की, उसकी शिकायत है। उसके बाद लोगों की शिकायत जो गर्मी के माह में कंजप्शन ज़्यादा आया है, तो बहुत से कंज्यूमर इंदिरा गृह ज्योति योजना से बाहर आए हैं, उसके कारण भी कुछ लोगों के बिल ज़्यादा आए हैं। तो और तीसरे है जो अभी सरकार के द्वारा लॉकडाउन पीरियड के लिए 3 माह के लिए स्पेशल एक छूट दी गई है, उसको जानने के लिए भी अधिकतर उपभोक्ता आ रहा है। उत्कृष्ट भारत संगठन के बैनर तले विभागों ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में आवेदन किया कि अगर 7 दिन के अंदर स्कूल फीस माफ नहीं करते हैं तो संगठन स्कूलों में तालाबंदी कर उग्र प्रदर्शन करेगा। जो बेतहाशा फीस वृद्धि के लिए जो स्कूल में अभिभावकों को परेशान किया जाना, फीस कापी किताब के माध्यम से अभिभावकों को परेशान करना, स्कूलों में से उनका कमीशन आना दुकानदारों का, इस संबंध में कई शिकायतें संगठन को मिल रही थी, जिस पर कई ऐसे अभिभावक हैं जो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, जिस पर संगठन ने संज्ञान लेकर आज ज्ञापन सौंपा है। अगर 7 दिवस के अंदर स्कूल अगर फीस माफ़ी नहीं करती है तो तालाबंदी करके उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए पूरी जिम्मेदारी और जो भी
कानूनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो शासन प्रशासन की होंगी। जहाँ तक हमारी मैनेजमेंट का सवाल है, हमारी मैनेजमेंट जो भी सरकार के नियम और जो भी आदेश हैं उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और जो जो फ़ी एग्जम्पशन के बारे में सरकार ने बोला है कि फ़ीस बढ़ाना नहीं है, मैनेजमेंट फ़ी लेना है, ट्यूशन फ़ी लेना, उसके आधार पर। और मैं स्कूल का मैनेजर हूँ और ये जो बातें हैं हम अपने मैनेजमेंट तक पहुँचाएँगे। मंगलवार सुबह तिलवारा में आम दिनों के जैसे माहौल था। सुबह 7:30 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल में एक युवती और एक युवक तिलवारा के पुराने पुल पर पहुंचे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों आत्महत्या के मकसद से यहाँ आए हुए हैं। लोगों से नजर बचाकर दोनों ने खुद को रस्सी से बांधा और नीचे छलांग लगा दी। दोनों के कूदते ही समीप में नहा रहे मल्लाह और नागरिकों दोनों को बचाने के लिए कूदे और किसी तरह दोनों को बचाकर किनारे लाए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों गोटेगांव निवासी हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। तिलवारा में कूदने के पहले दोनों ने कीटनाशक भी पिया था, जिससे दोनों के मुंह से झाग निकल रहा था। मोक्ष की टीम दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई। मैडम, एक बच्ची का मामला आया था, तिलवारा पुल पहुंच गई थी, क्या है पूरा मामला? ये बच्ची है, संस्कार कॉलोनी आधारताल की बच्ची है। ये 12th का एग्ज़ाम देने आई थी स्प्रिंगडेल स्कूल में। अब क्या बताएं, इसका मतलब अफेयर का मामला था, बट घर वाले उसके साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं है, जिसके कारण ये गुस्सा होकर यहाँ आत्महत्या करने की नीयत से आई थी। जैसे ही जानकारी मिली पुलिस वहाँ पहुँच गई और उसको बचा के ले आई। घर वाले को संपर्क किया गया, बुलाया गया और उनके सुपुर्द किया गया। विवेकानंद वार्ड सहित चंद्रशेखर आजाद मंडल पर बूथ स्तर पर जरूरतमंद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भाजपा महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष अश्विनी परांजपे के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर यह आज का आयोजन मोर्चे की महिलाओं के द्वारा किया गया। इस अवसर पर संगठन की महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए लोगों को इसका पालन करने की सलाह दी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा अभी सभी मंडलों में मास्क और सैनिटाइजर वितरण हर बूथ पर किया जा रहा है। वैसे आज हम कुछ बहनें यहाँ भी कर रहे हैं, तो पूरे जबलपुर भर में आज हमारी महिला मोर्चा की बहनें निकल के मास्क और सैनिटाइजर वितरण। नगर निगम प्रशासक महेश चंद्र चौधरी द्वारा कोरोना के कारण नगर निगम की लगातार बिगड़ रही माली हालत सुधारने के लिए फिजूलखर्ची पर रोक लगाने के निर्देश को अब हवा में उड़ाया जा रहा है। निगम प्रशासक के कहने पर आवश्यकता नहीं होने के बाद जिन अधिकारियों को वाहन सुविधा दी गई थी उनसे वाहन तो वापस मांग लिए गए। अतिक्रमण विभाग के ठेका कर्मचारियों को भी हटा दिया गया, लेकिन डेप्यूटेशन पर आए अधिकारियों जिनके वेतन से नगर निगम को हर माह करोड़ों रुपए भुगतान करना पड़ रहा है, उन्हें उनके मूल विभाग में भेजने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। जबकि ग्वालियर में प्रशासक के निर्देश पर डेप्यूटेशन पर आए लगभग 70 अधिकारी कर्मचारियों में से आधे को उनके मूल विभाग भेज दिया गया। ग्वालियर को देखिए यहां भी डेप्यूटेशन में अधिकारियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई और तत्कालीन निगम आयुक्त आशीष कुमार ने स्थापना शाखा से डेप्यूटेशन पर आए अधिकारी कर्मचारियों की सूची मंगाई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। उल्टे निगम आयुक्त आशीष कुमार का ही तबादला हो गया और लगता है कि मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बाद भी शहर में हत्या की वारदातें घट रही हैं। ग्वारीघाट इलाके में 2 दोहरी हत्याओं से 7 जिले में लगभग आधा दर्जन से अधिक हत्या की वारदातें हो चुकी हैं। रांझी थाना अंतर्गत गौशाला के पास गत रात लेन देन के विवाद पर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस संबंध में रांझी थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जून की रात करीब 7:15 बजे मोहित श्रीवास नामक युवक को पैसे के लेन देन के विवाद पर चाकू मार दिया गया था। उसे मेडिकल पहुंचाया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।